हमें दिखाया जाता है कि हॉन्यूल के हाथ वो डॉक्यूमेंट लग गया था जो संजय और उसकी मॉम के बीच का था। उस डॉक्यूमेंट का डेट नया था, इसीलिए हॉन्यूल को यह समझते देर नहीं लगी कि जो औरत उसे मिलने आई थी वो शायद से उसकी माँ ही थी। इसीलिए बिना कोई देरी किए हॉन्यूल घर के बाहर निकलता है तो अगले ही पल उसकी मुलाकात संजय और यून से होती है। संजय को देखते ही तुरंत से हॉन्यूल वो डॉक्यूमेंट दिखा उसे सवाल कर देता है कि भला यह कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उनके हिसाब से तो उसकी मॉम का मौत बहुत पहले हो चुका है, फिर ये डॉक्यूमेंट नए डेट का क्यों है। यहाँ पे हॉन्यूल संजय को सवाल करते हुए बताता है कि क्या उन्होंने ये झूठ बोला था, तो संजय भी ज़्यादा कुछ ना छिपाते हुए हॉन्यूल से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हें पहले ही सब सच्चाई बता देनी चाहिए थी, यह मेरी गलती है। हॉन्यूल संजय की यह बात सुन उससे और ज़्यादा कुछ बोलने वाला होता है कि तभी यहाँ पे सेजल और चोइजुन आ जाते हैं। सेजल और चोइजुन को देख के हॉन्यूल ज़्यादा कोई तमाशा ना करते हुए चुपचाप से अपने रूम में चला जाता है। हमें दूसरे सुबह की दिखाया जाता है जहाँ पे भी सभी लोग एक साथ बैठ के नाश्ता कर रहे थे। जब हॉन्यूल यहाँ पे आता है तो वो कुछ ना करते हुए चुपचाप से अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। यह देख सेजल तुरंत से उसके पीछे पीछे जाके उससे बोलती है कि रुको, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती, तुमने मेरी काफ़ी मदद की है, मैं किसी का उधार नहीं रखती। बोलते हुए अगले ही पल सेजल हॉन्यूल के हाथ में एक इन्विटेशन कार्ड थमाते हुए बोलती है कि कल तुम्हें पार्टी में आना है, मैं उम्मीद करूँ कि तुम आओगे। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सेजल ने कल जो कुछ भी हुआ था वो सब सुन लिया था, उसे आइडिया लग गया था कि आखिर हॉन्यूल के जीवन में क्या कुछ चल रहा है, इसीलिए शायद से वो उसकी मदद करना चाहती थी। अगला सीन में स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे हम देख सकते थे कि आज स्कूल में भी हॉन्यूल का मन नहीं लग रहा है। हॉन्यूल जब स्कूल खत्म करके घर वापस आता है तो संजय उससे बात करना चाहता था। संजय यह बोलते हुए कि उसे जो भी कुछ पूछना है वो पूछ सकता है, लेकिन हॉन्यूल कुछ भी ना बोलते हुए यह बोल के कल उसको पार्टी में जाना है चुपचाप से अपने कमरे में चला गया था। कमरे में जाने के बाद हॉन्यूल अपनी माँ के दिए उन पैसों को देखता है और तो उस डॉक्यूमेंट को भी जिसमें उसकी मॉम के साइन थे। यह देखते हुए हॉन्यूल तुरंत से उनकी पिक्चर ले लेता है। सीने में स्कूल के गेट का दिखाता है जहाँ पे अभी चोइजुन यून को वो डॉक्यूमेंट थमा रहा था जिस बारे में यून ने बहुत पहले चोइजुन से मदद मांगी थी। यह उसके पुराने केस को लेकर था, लेकिन यहाँ पे यून चोइजुन को वो डॉक्यूमेंट वापस करते हुए यह बोल देती है कि नहीं, वो उसकी दोस्त पिछले जीवन को नहीं देखना चाहती, वो अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी है। लेकिन यहाँ पे चोइजुन यून से यह बोलते हुए कि अतीत को भी पीछा नहीं छोड़ता। यून जानता था कि यहाँ पे यून अपने लिए ही मदद मांग रही थी और वो यहाँ पे यून का मदद भी करना चाहता था, लेकिन यून अब मदद लेने से पूरे तरीके से इनकार कर देती है। अगला सीन में संजय के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे अभी संजय अपने बनाए खाने के बारे में लोगों से बताते हुए यह बता रहा था कि इस फूड में स्पाइस कम है, ये सभी उम्र के लोगों के लिए है। संजय की यह बात सुन सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। वहीं पे हम यून को देखते हैं जो बार बार संजय के पास जा हॉन्यूल के बारे में सवाल कर रही थी, क्योंकि यून हॉन्यूल को लेकर परेशान थी, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा था। कभी कोई आकर डिस्टर्ब कर दे रहा था। संजय के पास इस बारे में ही सवाल कर रहे थे कि आखिर हॉन्यूल कहाँ है। वहीं संजय यह बोलते हुए उसे पता नहीं, उसने तो बोला था कि वो टाइम पे आ जाएगा। वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि अगले ही पल वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाते हैं। प्रिंसिपल की वजह से उन दोनों को बात करने का मौका नहीं मिलता है कि अगले ही पल वहाँ पे हम देखते हैं कि जिस रेस्टोरेंट में वो दोनों खाना खाने गए थे उसकी मालकिन भी यहाँ पे आई थी। उन दोनों को देखते ही तुरंत से वो लेडी उन दोनों से यह सवाल कर देती है कि क्या उन दोनों के बीच में सुलह हो गया, कि वो दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं। आसपास के लोग जैसे ही ये बातें सुनते हैं सभी लोग चौंक जाते हैं और जिन लोगों ने उन दोनों को साथ में देखा था वो सभी बताने लगते हैं कि हाँ, ये तो वहाँ पे मिले थे, ये तो वहाँ पे मिले थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो टीचर चेन जब ये सब सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो अगले ही पल यून और संजय से सवाल कर देता है कि वो ये सब क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो बोला था कि उन दोनों के अफेयर के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते हैं। उसने गला मिलते उन दोनों को देखा था, लेकिन इस बारे में उसने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि उन दोनों का बोलना था कि इस बारे में कोई नहीं जानता, पर यहाँ पे तो इतने सारे लोग इस बारे में जानते हैं। यून और संजय यह सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उनका पोल अब पूरी तरीके से खुल गया था। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी सेजल शायद से हॉन्यूल का इंतजार कर रही थी कि अगले ही पल हॉन्यूल का दोस्त सेजल के सामने एक बड़ा सा बॉक्स ला उसे थमाते हुए बोलता है कि हॉन्यूल यहाँ पे नहीं आएगा। यह देख सेजल सवाल करती है कि आखिर ऐसा क्यों, तो अगले ही पल वो इंसान गलती से ये बोल देता है कि हॉन्यूल तो सियोल गया है। अगर तमाशा चल रहा था कि तभी वहाँ पे सेजल आके सबसे बोलती है कि हॉन्यूल सियोल चला गया है। हॉन्यूल के बारे में सुनते ही तुरंत से संजय भी तेजी में वहाँ से भागता है।
हॉन्यूल का दिखाता है जो कि अपनी माँ से मिलने के लिए उस डॉक्यूमेंट से मदद से उनके घर तक पहुंच गया था, जहाँ पे जब वो अपनी माँ से मिलता है तो वो उनसे सवाल करने लगता है कि आखिर वो इतने दिन से कहाँ थी और उन्होंने उसे अब तक ढूंढा क्यों नहीं। तो यहाँ पे हॉन्यूल की माँ हॉन्यूल को यह बोलते हुए कि यह सब कुछ संजय की वजह से हुआ है, संजय ने कभी भी उन्हें मिलने ही नहीं दिया और तो और संजय नहीं चाहता था कि वो कभी भी अपने बेटे से मिले, सारा इल्ज़ाम संजय के ऊपर लगा देती है। यहाँ पे हॉन्यूल को यह सब सुन के बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपनी मॉम से ही बोल देता है कि भला वो ऐसे कैसे कह सकती हैं, अगर उनको मिलना था तो उससे आकर डायरेक्ट मिल सकती थी। लेकिन यहाँ पे हॉन्यूल की माँ यह बोलती है कि उनके पास उसका एड्रेस तक नहीं था। तभी वहाँ पे वेटर आ जाता है और उन लोगों की ऑर्डर लेता है, जहाँ पे हॉन्यूल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ऑर्डर करे। यह देख तुरंत से उसकी माँ ऑर्डर करती है। यहाँ पे हमें अगला सीन चोयजुन का दिखाया जाता है, जिसका असिस्टेंट अभी चोयजुन से सवाल कर रहा था कि सच में क्या वो यून को पसंद करता है, लेकिन वो लड़की उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। चोयजुन के बोलने की वजह से उसने यून के साथी टीचर को पटाने की कोशिश की, उनसे यून के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, जबकि वो लड़की उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। यह बात सुनते हुए चोयजुन उसको यह बोलते हुए कि उससे वो बात ना करे, अभी उसको अकेले रहना है, उसे वहाँ पे से हटा देता है। अगला सीन हम उस टीचर का देखते हैं जो कि अभी सनताई से मिलने आई थी। तो यहाँ पे सनताई अब उस टीचर से कोई भी झूठ ना बोलते हुए उसे यह बता देता है कि वो बस नज़दीकी उसके साथ इसलिए बढ़ाना चाहता था क्योंकि उसके बॉस को उस टीचर में इंटरेस्टेड था। यह देख उस टीचर का थोड़ा सा दिल टूटता है, लेकिन वो चुपचाप से वहाँ से निकल जाती है। अगला सीन हमें हॉन्यूल का दिखाता है जो कि अपनी मॉम के साथ मिले इस क्वालिटी टाइम को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करना चाहता था, लेकिन उसकी मॉम का मन ऐसा शायद से नहीं था क्योंकि उसकी माँ बार बार अपने घड़ी की तरफ देख रही थी। यह देख हॉन्यूल अपने माँ से यह बोलते हुए कि क्या वो उनकी मॉम बोल सकता है और क्या वो उनसे मिलने के लिए आ सकता है, परमिशन मांगता है, जिसके लिए उसकी माँ तुरंत तैयार भी हो जाती है। अपनी माँ से मिलने के बाद हॉन्यूल खुशी खुशी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो थोड़ी दूर गया था कि उसे एहसास होता है कि उसकी माँ का उसने नंबर ही नहीं लिया। यह सोचते हुए हॉन्यूल वापस आता है तो अभी उसकी माँ किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, जहाँ पे यह बोलते हुए कि जैसे उसने कहा ठीक वैसे ही उन्होंने अच्छे से हॉन्यूल के साथ बिहेव किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो किसी और से नहीं संजय से बात कर रही थी और संजय हॉन्यूल की माँ को बता रहा था कि उन्हें अच्छे से ट्रीट करना है अपने बेटे को। सब सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है क्योंकि यहाँ पे अभी उसकी माँ संजय से यह बोलते हुए कि अगर वो चाहता है कि वो ऐसे ही सेम टू सेम हमेशा करे तो वो उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा दे। यह सब हॉन्यूल के लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था। अगला सीन हमें सेजल का दिखाया जाता है जो कि अभी चोयजुन के साथ घर जा रही थी कि तभी अचानक से उसके पास हॉन्यूल का मैसेज आता है जो कि यह बताता है कि वो भी सियोल में है। यह देख तुरंत से सेजल अपने भाई से जिद करने लगती है कि उसे हॉन्यूल के पास जाना है। सेजल की यह बात सुन चोयजुन को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। वो अपनी बहन से सवाल कर देता है कि भला वो कब से हॉन्यूल का ख्याल रखने लगी है, उसकी कब से उसको फिक्र होने लगी है। तो यहाँ पे हॉन्यूल को लेकर सेजल अपने भाई से यह बोलते हुए कि यह सब कुछ वो रास्ते में बताएगी, वो उसकी मदद करे, उसे अपने साथ चलने के लिए मना लेती है। सीन हमें संजय और यून का दिखाया जाता है जो कि अभी स्टेशन के पास बैठे हुए थे। संजय काफ़ी ज़्यादा उदास था। वहीं पास में खेल रहे बच्चे को देख के संजय हॉन्यूल के बारे में याद करते हुए बताता है कि वो बच्चा बचपन से ही बहुत कुछ झेले हुए है, उसे अपनी माँ का प्यार कभी भी नहीं मिला। यून भी संजय का सपोर्ट करते हुए अभी उसको खाना दे रही थी कि तभी अचानक से उसके फ़ोन पे चोयजुन का कॉल आता है जो संजय से यह बोलते हुए कि हॉन्यूल सियोल में है, वो अभी उससे ही मिलने जा रहा है सेजल को लेके। क्योंकि वो उसका पेरेंट्स है उसने सोचा उसको बता देना चाहिए। यहीं पे हम देखते हैं कि चोयजुन अपनी बहन से सवाल करता है कि भला वो कब से हॉन्यूल को पसंद करने लगी है। तो यहाँ पे सेजल अपने भाई से बताती है कि यह सब तो बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन उसने जानबूझकर इस बारे में चोयजुन को नहीं बताया क्योंकि वो जानती थी चोयजुन और संजय के बीच में कुछ भी ठीक नहीं। वो जानती थी कि चोयजुन उससे उदास हो जाएगा, लेकिन अपनी बहन की बातों का सुन कोई जवाब नहीं देता। अगला सीन हम हॉन्यूल का देखते हैं जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा शांति से बैठा हुआ था कि तभी अचानक पे वहाँ पे सेजल आ जाती है। सेजल को देखते ही हॉन्यूल के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान छा जाती है। शायद से उसने उम्मीद नहीं किया था कि सेजल यहाँ पे आएगी। वहीं हमें अगला सीन हेंसुक का दिखाया जाता है जो कि अभी एक रेस्टोरेंट में बैठ कर ड्रिंक कर रही थी और वो यहाँ पे चोयजुन के असिस्टेंट को काफ़ी ज़्यादा गाली दे रही थी कि तभी अचानक पे वहाँ पे चिंजुक आ जाता है और वो हेंसुक को लेके वहाँ से निकल जाता है। अगला सीन हमें हॉन्यूल और सेजल का दिखाया जाता है जहाँ पे हॉन्यूल और सेजल एक दूसरे से बात कर रहे थे और हॉन्यूल ने सेजल को सारी सच्चाई बता दी थी। यह सुन हॉन्यूल को लेके थोड़ा सेजल उदास होती है, लेकिन अगले ही पल हॉन्यूल से यह बोलते हुए
कि इस दुनिया में इतने सारे लोग उससे प्यार करते हैं, अगर एक प्यार नहीं करता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेजल की यह बात सुन हनील सवाल करता है कि क्या सच में इस दुनिया में अब सारे लोग उससे प्यार करते हैं। हनील का इशारा यहाँ पे सेजल की तरफ था। सेजल भी हनील की यह बात सुन तुरंत से मुस्कुराते हुए हाँ कर देती है और अगले ही पल अपने चेहरे का मेकअप, अपने ड्रेस और तो और अपने होठों की लिपस्टिक दिखाते बोलती है कि यह सब कुछ उसने उसके लिए ही किया है, क्या उसे दिखता नहीं। हनील सेजल की यह बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो अगले ही पल सेजल यह बोलते हुए कि शैतान हनील, तुमने मुझसे क्या बुलवा लिया। यह देख हनील मुस्कुराता है और तुरंत से सेजल से बोलता है कि क्या सच में वो उसे पसंद करती है। तो हनील की बात सुन सेजल हाँ कर देती है। यह देख हनील भी हाँ कर देता है। अगला सीन हमें संजय के घर का दिखाया जाता है, जो कि अभी हनील के इंतजार में काफ़ी देर से बैठा हुआ था कि तभी अचानक से हनील आता है। हनील के आते ही तुरंत से संजय उससे अपने साथ बैठा के उससे यह माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि उसे नहीं पता था कि वो अपने मॉम को इतना प्यार करता है। अगर उसे इस बारे में अंदाज़ा होता तो वो बहुत पहले ही उससे उनसे मिलवा देता। लेकिन यहाँ पे हनील यह बोलते हुए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसे अपनी मॉम से अब नहीं मिलना। संजय को यह जान के काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। अपने भतीजे से उसके और उसकी माँ के बीच के उस मीटिंग के बारे में सवाल करते हुए यह पूछने लगता है कि क्या उसने अच्छा से खाना खाया, क्या उसकी माँ ने उसे अच्छे से ट्रीट किया। तो यहाँ पे हनील अपने अंकल से यह बोलते हुए कि बिल्कुल नहीं, उसकी माँ ने तो भले ही उसको अच्छे रेस्टोरेंट में लेके गई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया उसे क्या खाना है, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। यह सुन तुरंत से हनील को संजय खाना परोसने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हनील ने अपने अंकल से सेजल और अपने बीच के लव अफेयर के बारे में बता दिया था। संजय को ये जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। वो हनील से सवाल करता है कि क्या अब वो सेजल को डेट पे ले जाएगा। तो हनील भी मुस्कुरा के हाँ कर देता है। अगला सीन हमें यून के स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी यून अब जबकि संजय को डेट कर रही थी और इस बारे में सभी को पता चल गया था, तो डिस्कशन हो रहा था। स्टाफ रूम में बैठे बाकी सारे टीचर यही बोलते हुए कि यून ऐसा नहीं कर सकती, अगर वो ऐसा करेगी तो वो बाकी सारे बच्चों के साथ भेदभाव कर देगी, डिस्कस कर रहे थे। बाहर से यून ये सब कुछ सुन रहे थे। अगले ही पल वो अपना हिम्मत जुटा अंदर जाती है तो स्कूल के डीन उससे यह बोलने लगते हैं कि वो बिल्कुल भी संजय को डेट नहीं कर सकती, ऐसा करने से बाकी सारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगा। यून समझ नहीं पाती कि वो क्या बोले कि तभी हंसू खड़े होकर यून का सपोर्ट करते हुए बोलती है कि डीन सर भी बड़े स्टाफ के बेटे से मिलते हैं, वो उसे अच्छा नंबर देते हैं और तो रोज़ के सारे पार्टी फंक्शन में जाते हैं, तो क्या वो नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं। ज़िंदगी एक ही है, अगर उसे संजय पसंद है तो उसे संजय को डेट करना चाहिए, बाकी लोग क्या बोलता है इस बारे में सोचे बिना। यही हमें पे अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यून अपने स्कूल से बाहर निकलती है तो अगले ही पल उसकी मुलाकात संजय से होती है। संजय को यहाँ पे देख तुरंत से यून उसे छुपाने लगती है, तो संजय यून से यह बोलते हुए कि अब इसका क्या फ़ायदा, सभी उन दोनों के बारे में जान चुके हैं, अब भला वो किसे छुपना चाहते हैं। संजय की यह बात सुन यून मुस्कुराती है और अगले ही पल संजय का हाथ पकड़ उसे बोलती है कि ठीक है, अब हम एक नॉर्मल कपल की तरह एक दूसरे को डेट करेंगे, हम वो सब करेंगे जो हमें करना चाहिए, हम साथ में घूमेंगे फिरेंगे, खाना खाएंगे बिना किसी से डरे हुए। और ठीक वैसा ही वो दोनों करते हैं। पहले वो बीच पे जाते हैं, फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाने के दौरान भी वो दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। ऐसे ही पूरे दिन मस्ती मजाक करने के बाद अब संजय यून को लेके उसके घर के बाहर तक आ गया था, लेकिन उसके बाद भी संजय उसका हाथ नहीं छोड़ता। यह देख यून उसको अंदर तक छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन जब संजय यून को अंदर लेके जाता है तो संजय को वहाँ से यूं नहीं जाने देती। यह देख संजय बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेडरूम तक छोड़ूंगा, लेकिन जब उसे वो बेडरूम तक पहुँचा देता है तो उसके बाद संजय यून से दूरी बना के वहाँ से जाने लगता है। तो अगले पल यून उसे पीछे से पकड़ लेती है। यून की हरकत देख संजय उसे रोक के बोलता है, क्या तुम मुझे रोकना चाहती हो। लेकिन यून काफ़ी ज़्यादा शर्माई हुई उसे यह बोलती है कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें खुद से दूर भी नहीं करना चाहती और तुम्हें रोकना भी नहीं चाहती। यह देख संजय मुस्कुराता है और अगले ही पल अपने फ़ोन से हनील को कॉल कर यह बोलते हुए कि आज वो घर नहीं आ रहा। तुरंत से यून के करीब आ जाता है और अपनी प्यार यून की तरफ दिखाते हुए उसे किस करने लगता है। उनका लव रोमांस काफ़ी लंबा चलता है। दूसरी सुबह जब वो दोनों साथ में उठते हैं तो संजय एक बार फिर से यून से मस्ती करते हुए उसे छेड़ने लगता है और एक बार फिर से उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमें यह भी देखने को मिलता है कि चोयजुन यून के पेरेंट्स के पास जा यून और संजय के बीच के रोमांस के बारे में बता देता है। वो बता देता है कि यून अपने ही क्लास के बच्चे के पेरेंट्स को डेट कर रही है। यून की माँ यह सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उनका तबीयत खराब होने लगता
आता है यून को बोलते हुए कि वो उसे अपने प्रॉपर्टी से निकाल देगी। वो लड़की ऐसे कैसे कर सकती है, काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी दिखाती है। जो यून यहाँ पे यून के पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यून की माँ अब मन बना चुकी थी कि वो अपनी बेटी से मिलेंगी और उससे इस बारे में सवाल करेंगी। एक तरफ जहाँ पे यून और संजय दूसरे से रोमांस कर रहे थे, वहीं यून की माँ अभी यून के घर के बाहर तक पहुँच चुकी थी अपनी बेटी से अपना सवाल करने के लिए। और यहीं पे यह एपिसोड समाप्त होता है। आते हैं कि मैं इस ड्रामा को आगे भी एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके एपिसोड को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अभी मैं थोड़ी गलतियाँ कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा नया शुरुआत है। मुझे उम्मीद है मैं वक्त के साथ सीख जाऊँगी, इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।